अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। 2024 के जो आम इंतखाबात है वो 8 फरवरी को मुनक्किद होंगे, लेकिन मीनवाइल पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से उनके इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं। आज हमें जो ज्वाइन करेंगे वो हैं खुर्रम शेर-जमान साहब। उनसे बात करें उनकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। खुर्रम शेर-जमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया, थैंक यू। ऑफ कोर्स आपकी कैंपेन्स जारी हैं, आप वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। NA 241 के तमाम एरियाज़ में, सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस की बात करें तो अवाम इस बार खुर्रम शेर-जमान या PTI को वोट क्यों दे? क्या आप समझते हैं जो इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से कबल जो वादे किए गए थे वो PTI पूरे करने में कामयाब हुई थी? अच्छा, देखें, इसमें वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपसे जो है ना ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले इस हल्के से 2013 में जीती थी, जब आरिफ अलवी जो है यहाँ से MNA बने थे, और इसी हल्के से PS 112 से जो हूँ मैं खुद वहाँ से MPA बना था। उसके बाद 2018 में वापस इलेक्शंस हुए और एक दफ़ा दोबारा आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए, और वापस एक दफ़ा दोबारा जो हूँ मैं खुद यहाँ से PS 110 से जो है मैं MPA जो हूँ मुंतखब हुआ था। और इसके साथ साथ जो बाकी 2 डिफेंस की सीट्स आती हैं वो भी हम जीते। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तीनों सीटों से जो NA 241 के अंदर दो नीचे PS भी आती, क्यों जीती? उसके जीतने की वजह ये थी कि सबसे पहले तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम था और लीडरशिप का नाम साथ अटैच था, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलाके में काम किया। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे डिलीवर किया, चाहे वो सदर का इलाका हो, चाहे वो बंस रोड का हो, चाहे वो हिजरत कॉलोनी जैसे इलाके हों, चाहे वो डिफेंस के एरियाज हों। इन तमाम एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया, लोगों की मुश्किलात में उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। और ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि देखें कि हम अपोजिशन मेंबर्स थे, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी सिंध में, लेकिन जो हमारा पहला टेन्योर था 2013 और 18 उसमें तो ज़रूर मुश्किलात थी, लेकिन 2018 और 2023 के दौरान क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से फंड्स मिले थे, जिसके ऊपर हमने ठीक ठाक काम किया। हमने लोगों की यहाँ पे सीवेज लाइन जो है वो नहीं डाली, यहाँ पे इस एरिया में हमने पानी के नए कनेक्शंस डाले, हमने यहाँ पे पेवर्स डाले जो इंटरनल स्ट्रीट्स थी, हमने बहुत सारे जो बड़े बड़े रोड्स आते हैं इस इलाकों के इन एरियाज के अंदर, वहाँ पे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करी। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि मैं फॉर एग्जांपल डिफेंस का रेजिडेंट हूँ, मैंने कभी भी CBC को इतना काम करते हुए नहीं देखा जितना काम CBC ने पिछले 5 साल किया। वो 5 साल CBC ने जो काम किया वो जादू से तो नहीं हुआ ना। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ के लोकल, उन्होंने मुलाकातें की, और यहाँ पे जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और यहाँ पे CBC में जो इनकी टीम्स बैठती थी उनसे मुलाकातें हुई, हमने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने हमें बड़ा प्यार दिया इन इलाकों के अंदर। सो डेफिनेटली 2023 के अंदर मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि NA 241 की जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं, जिनके पास डेफिनेटली इस वक्त हमारे पास ढोल का निशान है, मेरे पास भी ढोल का निशान है, और मेरे साथ NA 241 में दोनों जो PS के जो कैंडिडेट्स हैं, बिलाल जदून और रेहान बंदूकदा, उनका भी निशान ढोल का है। ये ढोल के निशान पे आप देखना कि ठप्पा लगाएंगे और एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको जो है कामयाब कराएंगे। अच्छा, जहां आपने सिंबल की बात कर ली कि ढोल जो है वो आपका इंतखाबी निशान है, इसी वाले से मेरा दूसरा सवाल यही है कि 2018 के इलेक्शंस में चूँकि आप लोगों के लिए अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिंबल का है, और ऑफ कोर्स चेयरमैन जो PTI हैं इमरान खान, उनकी गैर मौजूदगी है, आपके लिए इस बार के इलेक्शन कितने चैलेंजिंग और इसको ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाई जा रही है कैंपेन्स में? नहीं, देखें, डेफिनेटली मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है हमारे कप्तान की तरफ से, वो यही ट्रेनिंग है कि हम मुकाबला करेंगे और आखिरी बॉल तक हम उसको खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। डेफिनेटली जब हमारा सिंबल चेंज हुआ है तो हमें उसमें वक्त लगा है, और आज तक हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा जो सिंबल है क्या है। अब आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमारे पास तो फील्ड भी नहीं है। जो बैनर्स हमने लगाए, जो फ्लैग्स हमने लगाए जिसमें हमने ढोल का सिंबल लगाया, जो पोल साइंस हमने लगाई, वो तमाम यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से उतार दी गई हैं। एक दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा लगाई और 3-3 दफ़ा उतारी, और जिसका सबूत मौजूद भी है वीडियो में। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन सिंध को हमने उसका लेटर भी दिया और हमने उनको शिकायत भी की, और उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिसर को जो है हमारी कंप्लेंट फॉरवर्ड भी की। लेकिन देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोरम्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आपको पता है कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है,
हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। विल बी एबल टू मेक श्योर कि हम अपने जितने भी वोटर्स हैं उन तक हम ये पैगाम पहुंचा दें कि हमारा निशान ढोल है और ढोल बजा के हमने अपने जो मुखालिफ हैं उनका ढोल बजाना है हमने। NA 241 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है और इसमें अगर तगड़े मुकाबले की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान लाइक डॉक्टर फारूक सत्तार और खुर्रम शेर ज़मान के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आप MQM पाकिस्तान को एज ए स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कंसिडर कर रहे हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल भी कोई मुकाबला कंसिडर नहीं कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फारूक सत्तार का यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि MQM ने कभी भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया इस इलाके के अंदर। उनकी कोई यहाँ पे कभी कोई पहचान रही नहीं है। यहाँ पे लोगों की खुशी गम के अंदर कभी वो यहाँ पर आए नहीं है। यहाँ की मुश्किलात के लिए कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। खुर्रम शेर ज़मान ने एज MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हल्के में यहाँ पे काम भी किया है और सिंध असम्बली में यहाँ के जो इश्यूज़ आए थे उनको हाईलाइट भी किया और उनको जो है रिजॉल्व भी कराया। उसके साथ साथ आरिफ अलवी एज MNA उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर भी नेशनल असम्बली के मेंबर होते हुए अपने हल्के के लोगों से राब्ते में रहे हैं। जब वो बिटवीन 2000 एंड 2013 जो MNA थे उस दौरान उनका बहुत अच्छा रब्ता रहा है। आज भी खुशी गम के अंदर आरिफ अलवी हालांकि सदर पाकिस्तान है, वो अपने हल्के के लोगों को भूले नहीं हैं। आज भी उनके घरों में जब खुशी होती है, कोई गम का मौका होता है तो वो दुआ के लिए भी मौजूद होते हैं, जाते हैं। और अगर घर में कोई खुशी की बात हो, शादी हो, कोई दावत हो तो उसको भी वो मेक श्योर करते हैं कि जब वो कराची आएँ तो जो उनके वोटर्स हैं उनसे मिलें और उनके साथ गेट टुगेदर्स करें। और कंटिन्यूस बेसिस पे हमने देखा है कि प्रेसिडेंट हाउस में कराची के अंदर जो है लोगों का मिलना जुलना जो है फॉर्मर MNA आरिफ अलवी के साथ NA 241 के रहा है। तो वो रिश्ता हमने तोड़ा नहीं, वो रिश्ता हमने कंटिन्यू किया है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कराची शहर के अंदर भी सबसे बड़ी मजबूत और सियासी जमात है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2018 से ज़्यादा वोट्स हासिल करके ज़्यादा सीट्स हासिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहर की एक दफ़ा दोबारा सबसे बड़ी सियासी जमात बन के सामने आएगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कराची शहर जो है वो नंबर 1 पोजीशन लेगा PTI के लिए। खुर्रम साहब, आपको आपकी पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है। क्या पार्टी के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई इश्यूज़ चल रहे हैं और इस पर आपका क्या ख्याल है? आपका मेरे ख्याल से जवाब भी तलब किया गया इस हवाले से, इलेक्शन मुहिम को डैमेज करने की कोशिश की गई, इसी तरह है कुछ मामला? देखिए, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इंटरनल इश्यूज होते हैं और जिस वक्त टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं तो उस दौरान हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसको टिकट मिल जाए। और जिन साहब ने दिया है उनका सबसे पहले डोमेन नहीं है और उनका डोमेन नहीं है कि वो एक कोर कमेटी के मेंबर को जो है वो देते, और उनको मेरे ख्याल से टिकट नहीं मिली थी तो उसकी उनको नाराज़गी है और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो अब एक ऑफ कोर्स एज ए सिटीज़न, आपके हल्के के सिटीज़न की नुमाइंदगी करते हुए, उनकी आवाज़ बनते हुए मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगी, अगर आपके हल्के की आवाम आपको वोट देकर जितवाती है तो आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम के लिए, वहाँ के लिए किन मसाइल पर ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन सारे मसाइल हमने इस हल्के के हल कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा था। उसके ऊपर सिंध असेंबली में हमने ठीक ठाक आवाज़ उठाई, शोर मचाया, और उसके बाद जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू जो है एक सफाई का निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। दूसरा इशू इस हल्के का जो बहुत बड़ा था, जो कि अभी भी इतनी हद तक मैं नहीं कहूँगा कि वो हल हो चुका है, वो है कि ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने का पानी जो है वो आवाम के नलकों तक पहुँचे। बाकी जितने मसाइल थे वो तकरीबन हमने हल कर दिए हैं। यहाँ पे पार्क्स हमने बनाए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड हमने मुकम्मल करवाए हैं प्रेशराइज करके हुकूमत को, क्योंकि जाहिर है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन हमने अपना किरदार सिंध असेंबली में होते हुए किया है, प्ले किया है। मैं समझता हूँ कि जिन इलाकों के अंदर ये पानी का इशू है, मेरे ख्याल से इस पे और काम करने की ज़रूरत है, उस पे काम किया जाएगा। पानी का इशू सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। ये हम जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उस इशू को भी हम रिजॉल्व कराने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। मैं 2 दफ़ा MPA बना हूँ और 2 दफ़ा इस सीट से NA की सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। दोनों दफ़ा जो हमने सीट जीती है अपनी लीडरशिप के नाम की वजह से जीती हैं, या हमने इमरान खान के नाम की वजह से जीती हैं। वो वोट सारा इमरान खान का है, लेकिन जब हमें हमारी लीडरशिप ने मुंतखब किया और हमें नामजद किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी किया, हमने डिलीवर भी किया, और इसी की वजह से चेयरमैन साहब ने जो है हमें वो इस सीट से इलेक्शन लड़ने का एक दफ़ा दोबारा मौका दिया। तो काम किया है, मेहनत की है, और हमें यकीन है कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे लीडरशिप के हमारे चेयरमैन के फॉलोअर्स हैं, वो एक दफ़ा दोबारा साथ देंगे। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है
कि वोटर्स जो हैं वो खुद अपने कैंडिडेट्स के जो सिंबल्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं। सो आई एम होपफुल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा वोट्स लेके कामयाब होंगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और आगे के इंटरव्यूज़ में हमारी कोशिश होगी NA 241 के दीगर कैंडिडेट्स जो हैं हम उनसे भी इंटरव्यू करें और आप तक उनकी जो भी इंटेंशंस हैं या वो जो वादे कर रहे हैं वो वादे आप तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।